अपने जॉन को ना इंटरेस्ट ही नहीं है कोडी रोड्स में। फुल इग्नोर करता है जॉन सीना कोडी रोड्स को। और सीएम पंक ने फाइनली कह दिया है एक्चुअली में ट्रिपल थ्रेट मैच का क्या हो सकता है फ्यूचर। तो एक और रोड टू रेसलमेनिया वाला रॉ खत्म हो चुका है और आज क्या हुआ डिस्कस करेंगे शॉर्ट टाइम में। उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब करना और वीडियो एंड तक देखना। शो की शुरुआत होती है सी नेशन लीडर जॉन सीना से। आज का रॉ ग्लासगो स्कॉटलैंड में था और यूरोप की पब्लिक एक बार फिर से जॉन सीना को हैवीली बू कर रही थी, बहुत ही बुरी तरीके से। जॉन सीना फिर से अपना हील टर्न जस्टिफाई करते और कहते तुम सब एक स्वार्थी हो। क्यों? क्योंकि लास्ट वीक जिस बच्चे का दिल तोड़ा मैंने उसको भी तुमने मीम बना के रख दिया है। यही तुम करते हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो और अपने मजे के बारे में। तुमने उस बच्चे को पूरे इंटरनेट पे फैला दिया है एज अ मीम। इतने ज्यादा हॉरिबल पीपल हो तुम लोग की यही मैनर्स है। मैं तुम में से किसी एक को भी चुन लूं और हर एक की बहुत ही गंदी धज्जियां उड़ा सकता हूं। अब कोई भी सेफ नहीं है मुझसे। यार ये सुनने में कितना अलग लग रहा है ना। वैसे तो सीना का मैच कोडी के साथ है, बट एक्चुअली में अगर आप लॉजिक से देखो तो सीना ने कोडी पे नहीं हम पे अपना हील टर्न किया है, यानी फैंस पे। उनका जो गुस्सा है ना वो पूरा का पूरा फैंस पे ही है। जो 20 साल से वो झेल रहे थे हेट, उसको वो रिप्लाई कर रहे हैं अभी हमारे लिए और बता रहे हैं किस तरीके की मानसिकता रखते हैं ये लोग। सीना लगातार क्राउड से भिड़ रहे थे, उनको एक के बाद एक सुना रहे थे, फिर इतने पब्लिक चीयर करने लगती है FU सीना। तो सीना बुरा मानने के अलावा माइक को रख देते और बोलते और बोलो, मुझे भैया कुछ भी फर्क पड़ता है तुम्हारे रिएक्शन से। और पब्लिक के रिस्पॉन्स का रिएक्ट करते हुए कहते हैं सीना कि तुम लोग तो ऐसे बरस रहे हो जैसे एक पिंजरे में चूहों को डाल दिया है और चूहे एक दूसरे से लड़ रहे हो। अलग ही भाई ये सीना का जो हील टर्न है बड़ा अलग है, सैवेज है बहुत। फिर सीना फैंस से भिड़ रहे होते तो एक और बात फैंस को याद दिलाते हैं कैसे 2005 में उन्होंने स्पिनर बेल्ट लाया था। वो देख के वो टाइम पे तो कोई भी खुश नहीं हुआ, सब बोलने लगे कि वो एक टॉय जैसा बेल्ट है, ऐसा है वैसा है। बट उसके बाद अब लोग वो बेल्ट को याद करते। सीना बताते हैं कैसे ये फैंस है, ये हाइपोक्राइट थे, हाइपोक्राइट है और रहेंगे। फिर सीना कहते इसलिए अब मैंने तुम्हारी बातें सुनना बंद कर दिया है और मैं एक बात और कह दूं, मैं रेसलिंग को पूरी तरीके से तबाह करने वाला हूँ, बर्बाद करने वाला हूँ। वो एक्चुअली में कहते हैं आई एम गोइंग टू रूइन रेसलिंग। अब वो कैसे? सीना कहते हैं कि मैं 17 टाइम चैंपियन बनूंगा और रिक फ्लेयर का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ूंगा और तुम्हारे दिमाग से ये नाम भुला दूंगा कि रिक फ्लेयर करके भी कोई एग्जिस्ट करता था। और उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा बीइंग द WWE चैंपियन और मैं रहूंगा लास्ट रियल WWE चैंपियन। और तुम सबके दिमाग में हमेशा के लिए एक ही नाम रहेगा, ना रिक फ्लेयर, वो नाम रहेगा जॉन सीना। जॉन सीना ये कहकर रुकते हैं, बस फिर क्या था। इसके बाद आ जाते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स। कोडी को फिर से अच्छा रिएक्शन मिल रहा था यूरोप में, पब्लिक पागल थी, गाना गा रही थी कोडी कोडी रोड्स, कोडी कोडी रोड्स। और ये देख के सीना बहुत ज्यादा गुस्से में और एनोइंग लग रहे थे। कोडी आकर कहते हैं कि जॉन तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो चैम्बर में तूने किया ना उससे भी बड़ी गलती वो ये है कि तूने इन अच्छे लोगों का मजाक बनाया, इन्हें हेट किया, वो भी जब मैं इस बिल्डिंग में मौजूद हूँ और उपस्थित हूँ। इसके बाद कोडी कहते हैं कि मुझे पता है तू ये क्यों कर रहा है, तू अब किसी के बारे में भी केयर नहीं करता क्योंकि ये है मोस्ट डेंजरस वर्जन ऑफ जॉन सीना। ओके एक काम कर, ये टाइटल यहाँ पे है, रेसलमेनिया तक का वेट ही नहीं करते, तू इस टाइटल को उठा। और कोडी फिर ऑफर करते हैं सीना को अनडिस्प्यूटेड टाइटल उठाने के लिए। सीना 1 मिनट के लिए रुकते हैं, सोचते हैं, बट सीना रिंग छोड़ के चले जाते हैं। कोडी को ये देखकर गुस्सा आता है कि सीना चला कैसे गया। तो कोडी कहते हैं यही है तू और यही तेरा हाल रेसलमेनिया में होने वाला है। कोडी बार बार कुछ ना कुछ कह रहे होते जिससे जॉन सीना गुस्से में आ जाए वापस। आते भी जॉन सीना बट रिंग के अंदर घुसते नहीं और वापस निकल जाते हैं। और लास्ट में कोडी कहते हैं सुन ले सीना, चैंप वहां नहीं खड़ा है, चैंप अब इस रिंग में खड़ा है और रेसलमेनिया में मैं तुझे बिना कुछ प्राप्त किए ही रिटायर करने वाला हूं। और ये सेगमेंट एंड हो जाता है।
पता नहीं इस बार भी क्यों हमें जॉन सीना और कोडी का सेगमेंट देखने क्यों नहीं मिला प्रोमो वाला, बट आई होप सो इन फ्यूचर धीरे धीरे बिल्ड कर रहे। एज ऑफ नाउ तो ऐसा लग रहा है कि कोडी को सीना बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे, बट आने वाली वीक में डेफिनेटली देंगे। इसके बाद था जे उसो वर्सेस ऑस्टिन थियरी और ग्रेसन वॉलर का मैच। जे उसो का एक मिस्ट्री पार्टनर था और वो और कोई नहीं, वो होते हैं जिमी उसो। ये मैच उसोस जीत जाते हैं बहुत ही इजीली। मैच के बाद गंथर अटैक करते हैं जे उसो को, उस टाइम पे एक और बॉच हो जाता है, बट जिमी उसो और जे उसो दोनों मिलके गंथर को भी निपटा देते हैं। इसके बाद मैच था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप वुमेन्स का, लायरा वाल्किरिया वर्सेस रकुल रॉड्रिगेज का। ये मैच लायरा वाल्किरिया जीत जाती है और मैच के बाद हमें दिखता है लिव मॉर्गन थोड़ा अटैक करती है, बट बेली आके हेल्प करती है लायरा की और ये सेगमेंट मैच खत्म। फिर हमें बैक स्टेज जिमी उसो और जे उसो बैठे हुए दिखते हैं, जहाँ जे कहते हैं कि मैंने आज तक गंथर को कभी नहीं हराया और आजकल मेरे इन रिंग मूव्स भी ढंग के नहीं हो रहे। रिप्लाई में जिमी कहते हैं ये सही है और अगर ऐसा ही चलता रहेगा ना, जिमी कहते हैं तो तू कभी भी गंथर को हरा नहीं पाएगा। यानी जे उसो के माइंड में अब डाउट आना शुरू हो गए। फिर बैक स्टेज गंथर और जिमी उसो आमने सामने दिखते हैं और जिमी कहते हैं यू एंड मी नेक्स्ट वीक, और गंथर कुछ कहने वाले होते हैं डिसरिस्पेक्टफुल में। इसके बदले में जिमी उसो एक कस के झापड़ लगाते जो कि इतना ज्यादा भयानक था दिखने में, मतलब मजेदार था, अलग ही लेवल का झापड़ था। तो जिमी उसो ने मारा है गंथर को। इसके बाद हमें देखने मिलती इयो स्काई एडम पियर्स को इंटरप्ट करती है और इयो स्काई के बाद हमें देखने मिलती है बियंका बेलेर और आकर कहती है इतना इजीली मैं रिया रिप्ली को ना इस ट्रिपल थ्रेट मैच में आने दूंगी नहीं, क्योंकि उसने कुछ भी अचीव नहीं किया या अर्न नहीं किया इस मैच के लिए। उसके बाद रिया रिप्ली आ जाती है। रिया रिप्ली आकर कहती है मुझे रेसलमेनिया से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता और चैंपियन कौन है उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे सामने सिर्फ मुझे मेरा रीमैच दे दो और मुझे सिर्फ बेल्ट जीतना, इससे फर्क पड़ता है। फिर एडम पियर्स फाइनली कहते हैं अच्छा ठीक है रिया, तेरे को तेरा रीमैच मिल गया, नेक्स्ट वीक तू और इयो और स्पेशल गेस्ट रेफरी होगी बियंका बेलेर। इसके बाद एक बार फिर से रिया, बियंका और इयो लड़ते हुए दिखती है, बट आखिर में इस बार बियंका बेलेर करती है स्टैंड टॉल। इसके बाद मैच था अमेरिकन एल ग्रांडो यानी चैट गेबल, जहां तक मुझे लग रहा है, वर्सेस ड्रैगन ली, और ये मैच अमेरिकन एल ग्रांडो जीत जाता है टैप करवा के ड्रैगन ली को, और मैच के बाद मास्क भी उतार देता है ड्रैगन ली का, और ऐसी हरामीपंती चैट गेबल ही कर सकता है, तो ये चैट गेबल ही है। इसके बाद हमें दिखते हैं सीएम पंक आकर कहते हैं कि रोमन और रॉलिंस तुम्हें इस बिजनेस में मैं लाया हूँ। इसके बाद कहते हैं पंक कि मुझे ना कुछ चाहिए बट मुझे वो चीज मिल नहीं रही है, तो इस बार जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाली है लंदन में, वो टाइम पे ना मैं एक चीज श्योर करूंगा कि वो चीज मुझे मिल जाए। अब वो चीज क्या है क्या पता, ठीक है, वो शायद पॉल हेमन भी हो। इसके बाद पंक कहते हैं कि रोमन को लगता है कि वाइस मैन सिर्फ उसी का है, बट एक्चुअली में वो नहीं है उसी का अकेले का वाइस मैन, और ये बात तुम सब जानते हो। और किसका वाइस मैन वो है, यहाँ पे पंक अपनी बात करते हैं और लास्ट में पंक कहते हैं कि मुझे ये दोनों रॉलिंस और रोमन कुछ अचीव करने से रोक रहे हैं। अब वो कुछ क्या है, मेरे हिसाब से डेफिनेटली टाइटल शॉट ही हो सकता है। अब देखते ये फ्राइडे को क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में, क्या इस मैच का विनर, ट्रिपल थ्रेट मैच का विनर कोई भी चैंपियनशिप मैच में ऐड होने वाला है। पता नहीं क्या बोल रहे पंक क्या नहीं, अब देखना पड़ेगा उसके लिए। फिर था शो का मेन इवेंट ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस पेंटा का, और ये मैच के बीच में ना हमें जजमेंट डे की हरकत दिखती है और ये मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है और इसकी वजह से कोई भी विनर नहीं होता है। और लास्ट में हमें देखने मिलता है ब्रॉन ब्रेकर को जजमेंट डे मार रही होती है और पेंटा को कहती है कि तू भी आ जा, बट पेंटा जजमेंट डे के खिलाफ ही लड़ लेते हैं और इसका भुगतान उन्हें भुगतना पड़ता है और पेंटा ब्रॉन ब्रेकर दोनों के दोनों चित हो जाते हैं और जजमेंट डे स्टैंड्स टॉल। बाकी आपको आज का रॉ कैसा लगा बताइए, मेरे हिसाब से इतना खास भी था नहीं, बाकी अपनी राय कमेंट से बताना। प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक।